पिपरिया के होनहार युवा शांतनु अग्निहोत्री ने संघर्ष, सीमित संसाधन और कठिन हालात के बावजूद सीए बनकर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे शहर का नाम गर्व से रोशन किया। साधारण आर्थिक परिस्थिति में पले बड़े शांतु के सपने बड़े थे और उन्हें पूरा करने का जुनून उससे बड़ा। पढ़ाई के दौरान न आराम मिला न सुविधा, लेकिन उनके अड़िग इरादों ने हर बाधा को कदम का सहारा बना दिया। शिक्षक, माता पिता ने उन्हें भले ही भौतिक सुख कम दिए हों, पर मूल्य, अनुशासन और जीवन की समझ देकर वो मजबूत नींव तैयार की, जिसने शांतनु को हर चुनौती का सामना करने की ताकत दी। परिवार का साथ, दोस्तों का सहयोग, गुरुजनों का मार्गदर्शन सफर के 3 मजबूत आधार बने। सफलता की घोषणा के साथ पिपरिया में खुशी की लहर दौड़ गई। शहर में शांतनु को सम्मान और गर्मजोशी से स्वागत किया। गर्व से भरे माता पिता की आंखों में चमक थी कि बेटे ने साबित किया कि परिस्थितियां नहीं बल्कि जुनून और मेहनत सपनों को सच करती हैं। बोलता शब्द लाइव से बातचीत में शांतनु ने कहा कि संघर्ष कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, और अगर माता पिता ने विश्वास किया तो आधी जीत पहले ही है। उनकी यात्रा आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, एक ऐसी मिसाल जो बताती है कि सपनों का आकार नहीं बल्कि लगन और अनुशासन मायने रखते हैं। पिपरिया को शांतनु पर गर्व है, जिसने अपने अथक प्रयास से शहर को नई ऊंचाइयां दी। हमारे साथ इस समय एक शख्सियत के रूप में मौजूद हैं, एक युवा चेहरा। निश्चित तौर पर पिपरिया शहर में बोलते हैं कि लोग बाग कहते हैं कि रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, लेकिन सामान्य परिवार का एक ऐसा युवा जो संघर्ष करके अपने मुकाम को पार करता है, मुकाम को पा लेता है। ऐसे ही एक शख्सियत के रूप में युवा हमारे साथ मौजूद हैं और निश्चित तौर पर सीए बने हैं। पिपरिया नगर की ओर से, पिपरिया शहर की ओर से लोगों ने बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। शांतनु, कैसे देखते हैं, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत संघर्ष के बाद आप इस मुकाम पर पहुंचे। बिल्कुल, ईश्वर की बहुत कृपा रही, सभी का साथ रहा। माता पिता के बिना ये सब संभव नहीं था, और जो भी टीचर्स पूरी जर्नी में रहे मेरे आखिर तक, सीए बनने तक, स्कूल से लेके फाइनल तक जितनों ने भी मेरा साथ दिया, उन सभी के बिना आज ये सब नहीं मिल सकता था मुझे। मैं सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ, और उनके बिना ये सब पॉसिबल था ही नहीं। एक बहुत बड़ी स्टोरी है इसे बनने में, आपने बहुत कुछ संघर्ष किया है। उन हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा है आपका। जो युवा हमारे इस इंटरव्यू को देखेंगे, आपके इंटरव्यू को देखेंगे, वो कैसे अपने मतलब अपने संघर्ष को एक व्यक्तित्व बनाकर उभार कर एक सफलता हासिल करते हैं। मैं बस इतना बोलूँगा कि समय लगता है, अच्छी चीज़ों में बहुत समय लगता है, संघर्ष लगता है। आपको एक समय ऐसा लगेगा कि आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है, आप एकदम डाउनफॉल में जा रहे हो, पर बस वही है कि वो फॉल में आपको टूटना नहीं है। वहाँ पे आपको अपने आप को होप देनी है। कोई ना कोई आपकी संघर्ष, आपकी मेहनत देख रहा है ऊपर से, कहीं ना कहीं उसका आपको फल एक्यूमुलेट होके एट द एंड मिलेगा ही मिलेगा। बस ये है कि आपको टूटना नहीं है। सीए कोर्स माना जाता है बहुत लेंदी है, सब लोग बोलते हैं अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते हैं, घर वाले भी कई बार हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन बस ये है कि एक होप आपको अंदर रखनी है कि भाई मैं हूँ, मैंने चूज़ किया था ये कोर्स, मुझे पता है किस तरीके से कहाँ कहाँ पे हर्डल्स आने, कैसे उनको सॉल्व करना है। बस ये है कि खुद पे हिम्मत रखो, आखिर में रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपके माता पिता भी टीचर्स हैं जी, स्वाभाविक है, अच्छी परवरिश आपकी हुई है, एक सामान्य परिवार से हैं, और आप इतने ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं हैं कि सारी सुख सुविधाएं आपको मिले। हमने सुना है कि आपने खुद का पैसा भी कमाया है और वो पैसा ही ये सारी चीज़ों में लगाया है। माता पिता से जितना हो पाया उन्होंने पूरा किया, उनकी तरफ से जो भी 100% वो दे सकते थे उन्होंने सब किया। पर हाँ, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है कहीं कहीं कोर्स में, और फाइनेंशियली भी उतने हम मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो इस वजह से फिर मुझे अलग से जॉब और टीचिंग भी करनी पड़ी इंदौर में। तो वहाँ से फिर जो भी पैसा इकट्ठा हुआ, फिर मैंने उस पैसे को अपने लेक्चर्स लेने के लिए लगाया, जिससे मेरी फाइनल की क्लासेस हो सके। बीच में जो ट्रेनिंग पार्ट में भी जो भी पैसे लगते हैं, उसमें भी मैंने वहीं से ही फंडिंग रेज करी। और भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने भी मुझे बहुत सारी कई जगह मदद करी मेरे पूरे सीए कोर्स में। उन दोस्तों के बिना, और स्टार्टिंग में तो जैसे कमाना स्टार्ट नहीं किया था, तो वहाँ पे तो पेरेंट्स का ही पूरा रोल था, मुझे रूम दिलाने से लेके कोचिंग दिलाने तक, और आखिर में भी लास्ट में आर्टिकलशिप स्टार्ट करने तक, वहाँ तक पूरा पेरेंट्स का ही रोल था। इस कलयुग में हमने देखा है कि लोग मतलब परिवार का साथ नहीं देता,
देखा है हमने, प्रैक्टिकल भी किया है। स्वाभाविक है, आप पर ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की जिस पर कृपा होती है उससे ही ऐसे लोग मिलते हैं, राम जैसे, लक्ष्मण जैसे। तो ऐसे लोग, ऐसे दोस्त भी आपको मिले जी बहुत। तो आप उन युवाओं को क्या कहना चाहते? कितने घंटे आप पढ़ते थे लगभग और कितने घंटे काम करते थे? अगर हम ट्रेनिंग पार्ट को छोड़ दें तो पढ़ाई में मतलब लगभग रोज़ मेरा 10 से 11 घंटा जाता था। इफ़ेक्टिवली अगर मैं बात करूँ तो 9 घंटे, पर रोज़ 10 से 11 घंटे आपको पढ़ना है। रोज़ मीन्स फाइनल की अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो 1 साल मेरा लगातार 10 से 11 घंटे का है। बीच में फेस्टिवल आते हैं, त्यौहार और भी चीज़ें आती तो आपकी पढ़ाई ब्रेक होती है, लेकिन जनरली मैंने रूटीन यही बनाया था कि सुबह से मैं स्टार्ट करूं, और मैंने 3-3 घंटे के सेशन बनाए रखे थे, जिससे मेरा 10 घंटे का इफ़ेक्टिवली 9 घंटे निकल जाता था। और रही बात दोस्तों की, तो आपको पूरी फील्ड में पेरेंट्स तो चाहिए, लेकिन दोस्त बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि वो आपकी एक रियल सिचुएशन समझ पाते हैं। क्योंकि कई चीज़ें हैं जो आप अपने दोस्तों से शेयर करते क्या हो, बात? बहुत सारी चीज़ें, तो वो ऐसे दोस्त रखो, भीड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 अच्छे दोस्त रखो जो कि आपको पूरे जर्नी में साथ रहें, आपके इमोशंस को आपके समझें। भाव को समझे। जी। तो अब मतलब आपका एम मतलब सीए बनना ही था क्या, और कुछ बड़ा अधिकारी बनना था? नहीं, एक्चुअली क्या है कि 6th या 7th क्लास में मैंने मतलब मामा साइड में बहुत मतलब CS जर्नी मैंने बहुत देखी हुई है, तो वहाँ पे मैंने देखा, तो वहाँ पे ज़्यादा मेरे दिमाग में प्रभाव था कि यार मेरे को ये करना है, ये सीए क्या चीज़ है। मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी आती अच्छा, है बचपन से ही था कि आपको जी। सीए बनना? 6th-7th क्लास से ही मैं कॉमर्स स्टडी सर्कल करके एक ग्रुप था, उसमें भी मैं ज्वाइन किया। तभी से मेरे दिमाग में आया था, कॉमर्स फील्ड मेरे को थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, वहीं से ही मेरे दिमाग में चालू हुआ। तो 6th-7th से सिर्फ एक चीज़ आई थी कि हाँ ये कुछ होता है। बाकी फिर 10th क्लास से फिर मेरे को समझ में आया कि हाँ मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। इनफैक्ट मेरे फादर खुद मैथ साइंस के एक टाइम पे बहुत अच्छे टीचर रहे हैं, पर फिर भी उस टाइम मैंने चूज़ किया कॉमर्स, क्योंकि मुझे सीए फील्ड में जाना था। तो मुझे अभी भी याद है, मेरे को मतलब पापा ने यही बोला था कि तेरे को जो सब्जेक्ट चूज़ करना है तू वो चूज़ करना, ये मत देखना कि मतलब मैं मैथ साइंस पढ़ा रहा हूँ या कुछ ऐसा है। तो उस टाइम भी मतलब मेरे को जो चूज़ करना था उन्होंने मुझे चूज़ करने दिया, तो फिर कॉमर्स मैंने तभी चूज़ किया था, और फिर उसके बाद सीए जर्नी मेरी आ गई। अब माता पिता के बहुत सारे सपने हैं, उनको पूरा करने वाले हैं आप। बिल्कुल उन्हीं के लिए ही है सब कुछ। मतलब मेरे को यहाँ तक लाने का भी उनका ही है योगदान पूरा, और आगे भी मेरा पूरा जीवन उन्हीं को ही ऐसा ना हो कि शादी हो जाए तो फिर माता पिता को नहीं, भूल जाए आप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बिल्कुल स्वभाव भी लगता है मुझे आपका, और निश्चित तौर पर एक बहुत युवा प्रतिभा है, और आप देख सकते हैं उनके भाव, नेचर को। ये संस्कार होते हैं एक माता पिता के जो बच्चों को मिलते हैं। ऐसे संस्कारिक बच्चे बहुत कम होते हैं। आप भी शांतनु जैसा बने, और निश्चित तौर पर एक एम बनाएं कि अब कितने घंटे पढ़ाई करना है। लगभग 10 से 11 घंटे का उनका प्लान था, जो 3-3 घंटे का शेड्यूल बनाया उन्होंने, और इस एग्ज़ाम को पास किया। निश्चित तौर पर एक शांतनु एक युवा चेहरा है और लोगों के लिए प्रेरणा है। और निश्चित तौर पर जो मेहनत करते हैं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और उसका नतीजा आपके सामने मौजूद है। और ऐसे ही कई युवा जो सपने देख रहे हैं, उन सपनों को शांतनु जैसा पूरा करें। ऐसे ही एक और नई शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।